कन्हैया पहुँचते हैं मथुरा कंस दरबार के प्रमुख गेट पे। वहाँ पर कंस जो है एक दासी जा रही है, एकदम टेढ़ी मेढ़ी। उसका नाम था शैलेंद्री। जैसे देखा कन्हैया उधर से आ रहे हैं, वो जितना भी तिलक बनाया था चंदन घिस घिस के पूरा दिन कंस को लगाने के लिए, वो पूरा सारा कन्हैया को लगा दिया। बेहबल हो गई। कन्हैया ने भी तुरंत उसका फल दिया। घोड़ी पे दोनों हाथ को लगा करके एकदम सीधा कर दिया। जैसे अंदर प्रवेश किया बलराम भैया के साथ, तो कवलपीठ नामक हाथी से कंस ने स्वागत करा रहे थे। उसी समय चारोड़ और मुष्टिक का मर्दन करते हैं और कंस मामा के सिंहासन तक पहुंच जाते हैं। पहुंच करके उनका केस पकड़ कर नीचे पटक दिया और केस पकड़ के घसीट रहे हैं। मामा, अब कुछ याद आ रहा है? नहीं लल्ला, मुझे छोड़ दे। मामा जी, जब तक अपने पैर में बेवाई नहीं फटती न, तब तक पता नहीं चलता। एक बार यही मेरी मैया का भी इसी तरह केस खींचा था आपने। अब तलवार निकाल करके कंस का उद्धार कर दिया। मैया वसुदेव और देवकी को लेके आए। उग्रसेन जी को राजा बना करके स्वयं गुरुकुल जाकर के मैया अवंतिकापुरी में संदीपिनी आश्रम में अल्पकाल सब विद्या पाई। मुंडन और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, सारी विद्याएं प्राप्त की। अब दूसरा द्वारिका का निर्माण कर रहे हैं कन्हैया। क्यों पता है? जब कंस मर गया, उनकी पत्नी जो जरासंध की बहन थी, जाकर के अपने भैया से कहा कि कन्हैया ने हमारे पतिदेव का वध कर दिया है। बोले ठीक है, हम उसका बदला अवश्य लेंगे। 17 बार आक्रमण किया और जब भी आक्रमण करता जरासंध हार के वापस चला आता। एक बार जरासंध ने कुछ ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों ने कह दिया कि एक यज्ञ करिए, कन्हैया हार जाएगा। लेकिन उनको कौन हरा सकता है? लेकिन नहीं, जो भूदेव ने कह दिया तो कन्हैया को तो मानना ही है। कन्हैया वहां से भाग करके द्वारिकाधीश चले आए, तो उनका नाम हो गया, बोलिए रणछोड़ महाराज की। रेवती नामक हुआ और कुंडलपुर देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी, कई भाई थे, छोटा भाई था रुक्मी, उसने
प्रकट हुई थी और रुक्मिणी जी कमल के फूल से प्रकट हुई। रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था उनके भाई ने, लेकिन रुक्मिणी जी कन्हैया को चाहती थी, देखा नहीं था कभी। और आज एक ब्राह्मण को बुला करके एक पत्र लिखा कन्हैया के नाम से, जाके द्वारिकाधीश को दे के आओ। ब्राह्मण गया, वहां पत्र दिया। पत्र पाते ही कन्हैया उठ के खड़े हो गए, रथ पे सवार हो गए। तो बलराम जी मिल गए रास्ते में, कान्हा कहाँ? बोले भैया टाइम नहीं दाऊ, अभी आके सारी बातें हम बताएंगे। तो रुक्मिणी जी गौरी की पूजन, माँ कात्यायनी की पूजा करने जा रही हैं। जैसे एक बार सीता मैया बोलिए भागवत भगवान की। सीता मैया गई थी गौरी पूजन के लिए। पता है क्यों? एक बार माँ लक्ष्मी गई पार्वती जी के पास। माँ लक्ष्मी पार्वती जी के पास गई और पार्वती जी के पास तो कुछ है नहीं, पार्वती जी के पास तो कुछ था नहीं, इसलिए दीदी का कोई स्वागत नहीं कर पाई। इसलिए उन्होंने कहा दीदी एक काम करना, मेरे क्षीर सागर आना तो तुम्हें ढेर सारा धन दे दूंगी। फिर सारा धन दे दूंगी। लेकिन आज वही लक्ष्मी जी माँ पार्वती के पास भिक्षा मांगने जा रही हैं और कह क्या रही हैं कि जय 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 महेश सुमुख, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खदानन माता, जगत जननी दामिनी तुति दाता, जय गज बदन खदानन माता, जगत जननी दामिनी तुति दाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गौरा दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरा दरबार चला हो सखी पूजी आई, चला सखी पूजी आई, चला हो मनाए आई, चला सखी पूजी आई, चला हो मनाए आई, गौरा दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरा दरबार चला हो सखी पूजी आई, गौरा दरबार चला हो सखी पूजी आई।